हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर यानी टेक इंडस्ट्री प्रोफेशनल पर हमेशा एमएसएमई हो या छोटे छोटे कारोबारी हो या बेरोजगार युवक हो, सबों के लिए मैं वीडियो लेकर के आते रहता हूं। ऐसे ही परिस्थिति में आज मैं एक स्पेशल पुश्तैनी धंधा से जुड़े हुए वीडियो लेकर के मैं आया हूं। और ऐसे परिस्थिति में वे लोग जो लोग बेरोजगार हैं और उस कौम से बिलोंग करते हैं जिनका पुश्तैनी धंधा से संबंधित ये वीडियो है, तो ये उनके फ़ायदे के लिए वीडियो है और उनको रोज़गार दिलाने के लिए ये वीडियो है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में किन्हें फ़ायदा, कैसे फ़ायदा और कितना फ़ायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं KN सिंह और आप देख रहे हैं टेक इंडस्ट्री प्रोफेशनल। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आप अंत में भूल न जाएं। इसलिए अभी सब कर दीजिए। जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो काम आप छोड़ देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। आप जानते हैं कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। बेरोजगारी की समस्या तो पहले भी थी, लेकिन आपको कोरोना वायरस के बाद बेरोजगारी की समस्याओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई। कारण बहुत से रोजगार बंद हो गए, बहुत से MSME सेक्टर बंद हो गए और उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए और लाखों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर पहुंच गए। तो ऐसे परिस्थिति में मैं एक विशेष तरह का वीडियो लाया हूं, विशेष तरह के व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूं, जिससे आप घर में अपना काम समझ करके करते हैं, आज भी करते हैं और लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन आज के स्कीम के बाद, इस स्कीम को आज के वीडियो के बाद इस स्कीम को से आप स्कीम को अगर सेलेक्ट करते हैं, इस स्कीम को अपनाते हैं तो आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारे देश में जाति है जिन्हें हम कुम्हार जाति कहते हैं और ये लोग मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं और ये धंधा बहुत पुरानी धंधा है। ये धंधा आज की धंधा नहीं है, एक पुश्तैनी धंधा है, दादा राज से चला आ रहा है और उसी को लोग करते हैं। नया युवा वर्ग तो पढ़ लिखने की सुविधा के कारण काफ़ी लोग रोजगार अपना ढूंढ लिया, नौकरी में चला गया। ये चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, सभी जगह ये लोग चले गए। लेकिन भारत सरकार वैसे लोगों को जो घर पर हैं उनको इनकम कराने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए इलेक्ट्रिक चाक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। यानी अपने खर्चे से गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है ये कुम्हार जाति के लोगों को बिजली से चलने वाली चाक की व्यवस्था कर रही है, सब्सिडी पर दे रही है, फ्री में दे रही है, आपको कुछ पैसा नहीं लगना है। लेकिन अभी जो चाक चलता है उसको हाथ से घुमाया जाता है और ये जो चाक है ये बिजली से चलती है और किसी प्रकार से इसमें कोई बिजली लगने का या किसी तरह का डर भय नहीं होता है, क्योंकि मोटर और चाक के बीच में रबर का बेल्ट होता है, जिस कारण से चाक में करंट, चाक तो सीमेंट या मिट्टी या पत्थर का होता है, पत्थर का कहिए होता है और उस पर आपको किसी प्रकार का करंट फ्लो करने की बात नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में आप चाक चला करके, चाक पर आपको केवल बर्तन बनाना है और वो इलेक्ट्रिक से चाक चलते रहेगी। भारत सरकार ने हमें ये चाक उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उनके लिए कुम्हारों का उत्थान कराने का योजना चलाया है। कुम्हारों के उत्थान के लिए एक स्कीम लॉन्च की है और उस स्कीम में
कुम्हारों को ये चाक दिया जा रहा है। इस चाक से ये बहुत सारा जो 1 घंटे में बनाते थे वो आप 10 मिनट में उतनी क्वांटिटी में बर्तन बना सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में कुल्हड़ में चाय पीना, कप में चाय पीना, मिट्टी का कप और मिट्टी का कुल्हड़ ये बहुत पुराना चीज़ है, आज नया नहीं है। पुराने ज़माने में इसी का उपयोग होता था, प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं था। मिट्टी का बर्तन, शादी ब्याह फंक्शन में मिट्टी का गिलास जिसमें लोग पानी पीते थे, वो स्वाद, मिट्टी के कप में चाय पीते थे, मिट्टी के कप में आपका जूस पीते थे, मिट्टी के कप में आपका क्या बोलते हैं कि लस्सी पीते थे। और मिट्टी के कप में लस्सी हो या चाय हो, उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही मैं बता दूं कि प्लास्टिक में गरम गरम चाय जो आप पीते हैं, उससे उस प्लास्टिक का कुछ केमिकल्स उस चाय में मिक्स हो जाता है। क्योंकि प्लास्टिक का कप जो है वो केमिकल ही है, तो उसका कुछ अंश प्लास्टिक के कप के कारण चाय में घुल जाता है और आपके वो अंदर पहुंच जाता है, बॉडी में जाकर के रिएक्शन करता है और आप कहते हैं कि चाय पीने से गैस हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आप प्लास्टिक के कप में जब भी चाय पिएंगे आपको हानि पहुंचना ही पहुंचना है। साथ ही ये प्लास्टिक के कप, गिलास, कटोरा जो भी बनता है ये काफ़ी पॉल्यूशन फैलाते हैं। इससे अच्छा है कि पेपर कप में पीजिए, लेकिन पेपर कप में भी केमिकल होता है, वो भी आपको हानि कर सकता है। ऐसे में सिर्फ एक मिट्टी का कप है जो जिसमें चाय का स्वाद भी बढ़ता है और उसका अपना एक अंदाज है पीने का। उसको पीने से, मिट्टी के कप में पीने से लोग शान महसूस करते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में आपका लस्सी पीने से लोग शान महसूस करते हैं। ये हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई व्यवसाय है, इसलिए इस व्यवसाय को बढ़ाने में हमें सबको मदद करना चाहिए ताकि उस वर्ग का भी कल्याण हो सके जो मिट्टी से खिलौने बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण करते हैं, उन लोगों की भी व्यथा दूर की जा सके। ऐसे परिस्थिति में मैं आपको बता दूं कि 30,000 रुपया तक आप महीने में बचा सकते हैं। 50 रुपया प्रति सैकड़ा आपका कप बिकता है जो मिट्टी का बना होता है। उसके साथ 150 रुपये में 100 कुल्हड़ बिकते हैं। उसके साथ आपको 100 रुपये में 100 कप बिकता है और इस प्रकार से आप महीने में 30,000 से 40,000 तक आपको कमीनी हो सकती है। और आप प्रतिदिन आप कम से कम 1000 से 2000 उत्पादन किसी चीज़ का करते हैं तो भी आपको निश्चित तौर पर 30,000 रुपया महीना बच सकता है। जी हाँ, साल में अगर हम जोड़ें तो 3.5 लाख रुपया होता है और इतना पैसा किसी नौकरी में भी नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको इस व्यवसाय के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। मिट्टी के बर्तन में कुछ भी खाने पीने से लोगों को कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आप जान लीजिए पहले मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनता था, चावल बनता था, दाल बनता था, सब्जी बनता था और वो जो स्वाद था वो आज कहीं आदमी ढूंढ रहा है इन सब्जियों में, इन चावलों में, इन दालों में, लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि अब वो चावल, दाल या सब्जी कहिए स्टील में बनने लगे हैं और स्टील में कोई टेस्ट कैसे मिलेगा। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी का कुछ अपना स्वाद था जो मिक्स हो जाता है और स्वाद बढ़ा देता है। तो ये आज के वीडियो में आपको मैं बता दिया कि मिट्टी का चाक गवर्नमेंट दे रही है, आप सभी जाकर के इसका लाभ उठाएं, सरकार के से कांटेक्ट करें, अफसरों से कांटेक्ट करें और जाकर के आप इस चाक, इलेक्ट्रिक चाक का फार्म भरें और प्राप्त करें और प्राप्त करके अपना अर्निंग शुरू कर दें। ऐसे में आपको पूरे सीजन ही नहीं बल्कि कहिए पूरे साल रेगुलर वे में
इनकम होते रहेगा, आप बर्तन बनाते रहेंगे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ मिट्टी ही तो लाना है। छोटे छोटे शहरों में मिट्टी भी फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में मिट्टी परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन छोटे शहरों में मिट्टी आसानी से खेतों में मिल जाती है, तो उन्हें फ्री में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है और वो व्यवसाय में काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई स्कीम, एक नई योजना, एक नया पॉलिसी के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, व्यवसाय में मगन होकर काम करते रहिए, साथ ही आप अपना व्यवसाय भी बढ़ाते रहिए। आप खुश रहेंगे, देश खुश रहेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।